स्वागत है बच्चों आपका आज की कक्षा में। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम करेंगे हमारा अगला नया पाठ, जिसका नाम है नटखट रोनी। तो रोनी इस पाठ का कैरेक्टर है और देखते हैं कि कितना नटखट है वो, शैतान कितना है। आप कैसे शैतानियां करते हैं ये आप मुझे ज़रूर से बताएंगे। पाठ चर्चा। बच्चों को किस प्रकार के खेल खेलने चाहिए? क्या अकेले खेलना या घूमना फिरना बच्चों के लिए सही है? कहीं जाने से पहले घर पर किसे बताना चाहिए? अजनबी लोगों से बातें क्यों नहीं करनी चाहिए? तो जब भी आप अपने घर से बाहर खेलने जाएं तो घर पे ज़रूर इन्फॉर्म करके जाएं। कहीं भी बाहर जाएं तो घर वालों को ज़रूर बता के जाएं, इवन अकेले भी ना जाएं। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि हमें क्यों अपने बड़ों और माता पिता का कहना मानना चाहिए। ऐसा न करने पर हम बेकार की समस्या में पढ़ सकते हैं। आइए अब आगे पाठ पढ़कर जानते हैं। मधुबन में नदी के किनारे क्रिस्टी बतख रहती थी। तो मधुबन में नदी के किनारे एक बतख रहती थी जिसका नाम था क्रिस्टी। उसके नन्हे नन्हे चूजे थे। वे क्रिस्टी के पीछे पीछे शोर मचाते घूमते थे। ठीक है, तो वो क्रिस्टी के पीछे पीछे अपनी माँ के पीछे घूमते थे। पास में पिंटो नामक एक गधा रहता था। चूजे पिंटो से खूब घुल मिल गए थे। तो एक गधा भी रहता था पास में और चूजे उससे काफी घुल मिल गए थे और चाचा चाचा कहकर उसे आगे पीछे उसके घूमते रहते थे। एक चूजा रोनी बहुत शरारती था। वह दूसरे चूजों का खाना भी खा जाता था, इसलिए बाकी सब उससे सबसे मोटा भी था। ठीक है, तो एक चूजा था जो दूसरों का खाना भी खा जाता था और थोड़ा मोटा भी था। क्रिस्टी उसे बहुत समझाती कि अकेले दूर मत जाओ, पर रोनी को दूर दूर तक घूमने जाने में खूब मजा आता था। तो यानी वो अपनी मम्मी की बात नहीं मानता था। ये रोनी तो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहता। बाकी बच्चे मुझे कितना प्यार करते हैं, मेरा कहना मानते हैं। कभी कभी क्रिस्टी उदास होकर पिंटो से कहती थी। तो जो गधा था पिंटो, उससे क्रिस्टी कहती कि ये तो ये मेरी बात ही नहीं सुनता, मेरे साथ ही रहना नहीं चाहता, छोड़कर मुझे दूर चला जाता। बाकी प्यार करते, ये नहीं करता। पिंटो उसे समझाता, दिल छोटा ना करो रोनी, अभी छोटा है, बड़ा होकर समझदार हो जाएगा। एक दिन अच्छा मौसम देखकर रोनी घूमने के लिए घर से निकल पड़ा। कुछ देर तो उसे घूमने में बहुत मजा आया, पर जब उसे भूख लगी तो वह घर की ओर वापस लौटा। अब घूमते घूमने में मजा तो आ रहा है, लेकिन जब भूख लगी तो बच्चा कहाँ जाएगा? बच्चे अपनी माँ के पास जाएगा, घर वापस जाएगा। पर जब भूख लगी तो वह घर की ओर वापस लौटा। काफी दूर चलने के बाद भी घर नहीं आया तो वह परेशान हो गया। चारों ओर एक से पेड़, एक सी घास, एक सी झाड़ियां। उसका घर किधर है? वो देख रहे चारों तरफ पेड़ एक जैसे दिखाई दे रहे, झाड़ियां एक जैसे दिखाई दे रही, घर कहाँ गया मेरा, है ना? तो जब भी घर नहीं आया तो वो परेशान हो गया। ठीक है, तो वह रास्ता भटक चुका था। तभी उसने एक पेड़ पर तोते को अमरूद खाते देखा। तो उसने पेड़ पर देखा एक तोता और जो खा रहा था अमरूद। क्या तुमने मेरी माँ को देखा है? रोनी ने पूछा। तुमने मेरी मम्मी को देखा है? नहीं, मैंने तुम्हारी माँ को तो नहीं देखा, पर तुम भूखे लग रहे हो, अमरूद खाओगे? बहुत मीठा है, तोते ने कहा। तो तोते ने, अच्छा तोता था तो वो बोला, तुम खाओगे, भूखे लग रहे हो। कुछ दूरी पर उसे एक गिलहरी मिली, वह पॉपकॉर्न खा रही थी। फिर थोड़ी दूर पे एक गिलहरी मिली, वो पॉपकॉर्न खा रही थी। क्या तुमने मेरी माँ को देखा है? रोनी ने उससे पूछा। मेरी मम्मी देखी है? नहीं, तो लगता है भूखे ही पॉपकॉर्न खाओगे, गिलहरी बोली। ठीक है, वो बोली नहीं तो, लेकिन लगता है तुम भूखे हो, पॉपकॉर्न खाओगे? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे बस मेरी माँ चाहिए, कहकर रोनी फिर आगे बढ़ गया। बोले नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे बस मेरी माँ चाहिए। थोड़ा और आगे जाने पर रोनी ने नदी के किनारे मेंढक को देखा। अब उसकी नजर पड़ी एक मेंढक पे, वह कीड़े खा रहा था। क्या तुमने मेरी माँ को देखा है? रोनी ने उससे पूछा। नहीं तो, मैंने तो नहीं देखा, पर तुम बड़े थके हुए लग रहे हो, थोड़ी देर मेरे पास बैठो, कीड़े खाओ, नदी का ठंडा पानी पियो, फिर खोज लेना माँ को, मेंढक ने कहा। ठीक है, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, न खाना, न पानी, न आराम, बस माँ चाहिए। तो बच्चे जब तिलमिला उठते हैं, जब उन्हें घर की याद आती है तो किसकी याद आती है? माँ की याद आती है ना? कहकर रोनी चल दिया। कुछ दूर चलने के बाद रोनी को एक सियार मिला। उसने उससे भी पूछा, क्या तुमने मेरी माँ को देखा है? तो अब सियार मिला तो सियार से पूछे, क्या तुमने मेरी माँ को देखा है? मोटे ताजे चूजे को देखकर सियार के मुंह में पानी आ गया। अब सियार क्या करता है? मांस खाता है। ठीक है, अब उसके मुंह में आ गया पानी। उसने तुरंत कहा, हाँ, तुम्हारी माँ तुम्हें झाड़ी के पीछे खोज रही है। अब जो
चालाक आदमी होगा वो क्या कहेगा कि हाँ चलो वहां पे मार के खाऊंगा, तो बताएगा वहां पे तुम्हारी माँ उसे तुम्हें खोज रही है। रोनी खुश होकर झाड़ी के पीछे चला गया। सियार भी लपक कर उधर ही बढ़ा। वह सोच रहा था कि झाड़ी के पीछे जाकर इस चूजे का नाश्ता करूंगा। झाड़ी के पीछे जाकर जैसे ही सियार ने रोनी पर झपट्टा मारा, उसके सिर पर पिंटो की जोरदार दुलत्ती पड़ी और वह कर्राता हुआ दूर जा गिरा। तो शुक्र है कि भगवान के वहां पर पिंटो आ गया और उसने लात मारी जोर से सियार को। ठीक है, फिर तो पिंटो लगातार कई दुलत्ती सियार पर मारता ही चला गया। छोटे से बच्चे को माँ के पास पहुंचाने के नाम पर खाने चला था। अभी बताता हूँ तुझे, पिंटो कह रहा था, मुझे और मत मारो, अब से मैं इस चूजे की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। कह रहा है सियार, कह रहा अब नहीं देखूंगा मैं, मुझे माफ कर दो। कहकर दर्द से कर्राता हुआ सियार गिरता पड़ता वहां से भाग गया। चाचा तुम यहाँ कैसे? पिंटो को देखकर रोनी बहुत खुश हुआ। मैं तो तब से ही तुम्हारे पीछे पीछे छिपकर चल रहा था जब तुम घर से निकले थे, पिंटो ने बताया। तो जब मैं सबसे माँ का पता पूछ रहा था तो आपने बताया क्यों नहीं? कि जब मैं सबसे पूछ रहा था तो बताया क्यों नहीं? तुम कभी माँ का कहना नहीं मानते, अकेले दूर दूर निकल जाते हो। मैं चाहता था कि आज तुम्हें अच्छा सबक मिले, कि ऐसे जो सबक होते हैं ना लाइफ टाइम याद रहते हैं, तो वो चाहते थे कि इस तरह से इसको सबक मिले। अगर मैं पहले ही चला जाऊंगा इसको लेने तो ये फिर जाएगा कहीं ना कहीं, जिससे तुम ये आदत छोड़ दो। पर जब तुम्हारी जान खतरे में देखी तो मुझे सामने आना पड़ा। हाँ चाचा, अब मैं हमेशा माँ का कहना मानूंगा, कभी अकेला दूर नहीं जाऊंगा। तो फिर बैठो मेरी पीठ पर, अभी तुम्हें तुम्हारी माँ के पास पहुंचाता हूँ। पिंटो के कहते ही रोनी फुदक कर उसकी पीठ पर बैठ गया और कुछ ही देर में क्रिस्टी के पास जा पहुंचे। रोनी को देखकर क्रिस्टी बहुत खुश हुई। रोनी भी माँ के पंखों में दुबक कर बैठ गया। पिंटो ने क्रिस्टी को पूरी बात बताते हुए कहा, अब कभी मत कहना कि रोनी तुम्हें प्यार नहीं करता। तो पिंटो ने माँ को भी समझाया कि अब ये मत कहना कि ये तुम्हें प्यार नहीं करता। इसने भूखा होने पर भी तुम्हारे बिना न कुछ खाया और ना ही कुछ पिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद पिंटो भैया, आज तुमने सही मायने में हम माँ बेटे को मिलाया है। क्रिस्टी बोली, बहुत भूख लगी है माँ, जल्दी खाना दो। रोनी बोला तो क्रिस्टी बहुत खुश होकर उसे खाना देने चल पड़ी। तो माँ ऐसी ही होती है। माँ ना अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है, लेकिन जब बच्चे थोड़े शरारती हो जाते हैं तो माँ डर भी जाती है कि ये शरारत ज़्यादा करता है, कहीं चोट ना लगा ले, कहीं चला ना जाए, है ना। तो हमें अपने बड़ों का कहना हमेशा मानना चाहिए, वरना हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। शब्दार्थ, मायने, अर्थ, वाचन एवं शुद्धलेख, घुलमिल, समझदार, झाड़ियाँ, गिलहरी, जोरदार, कर्राता, फुदक, क्रिस्टी। धन्यवाद। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपको अच्छे से समझ में भी आई होगी। अब आप इसका अभ्यास करेंगे।